हेलो एवरीवन। जैसा कि जानते हैं मैं करण कृष्णा और आप देख रहे हैं साक एकेडमी। मैं गाइस आज आप लोगों को मैथ के जर्नी के उस मैप को दिखाने वाला हूं जो आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएगा और सारा ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोग जो जेई के सिलेबस पढ़ने वाले हैं उस जेई के सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और उस चैप्टर्स को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मेरा क्या स्ट्रेटेजी है और ताकि बच्चे 100 आउट ऑफ 100 कैन में स्कोर कर सके। इसके लिए आप सबका मुझे साथ चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा और आपका साथ ही मेरा मोटिवेशन होगा और मुझे मज़ा आएगा काम करने में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। इट्स ओके। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलेबस से। ठीक है, हम लोग जेई की जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं वो सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो जेई के सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। तो मैं बता दूं कि 11th एंड 12th, 11th एंड 12th, 11th एंड 12th, क्लास 11 12th आपको अच्छे से पता है। जो जेई के आईआईटी और जेई की जो सिलेबस है, आईआईटी, आईआईटी एंड जेई, ठीक है, आईआईटी जेई, इनकी जो सिलेबस होती है इनका कहीं आसमान से सिलेबस नहीं आता है। 11 12 के जो चैप्टर्स हैं उसी में क्वेश्चन के लेवल हाई होते हैं, पूछने का जो वे होता है वो थोड़ा सा डेप्थ जाके पूछते हैं क्वेश्चन को। तो कहने का मतलब है कि जो आईआईटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 11 12 के सिलेबस से ही आते हैं। एनसी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड जो सिलेबस है 11 12 को उससे ही आते हैं। बस उस क्वेश्चन का जो लेवल होता है गाइज, उस क्वेश्चन का जो लेवल होता है बस उसके क्वेश्चन के लेवल अप होते हैं। पर सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स 11 12 के ही होते हैं, बस उसके लेवल क्या होता है गाइज, वो लेवल बस अप होता है। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों को मैं बता दूं कि वो सारी चीजें जो हैं मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, इच एंड एवरीथिंग, इच एंड एवरीथिंग। इट्स ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं आपको जो 11th की जो फर्स्ट टॉपिक है, 11th की फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये 11th की पहली टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। और अगर इसके दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बस इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, कि ये टॉपिक एनटीए वालों ने भी अपने साइट से हटा दिया है और जे और 12th जो एनसीईआरटी है, जो सीबीएसई की साइट है, उससे भी हटा दिया गया है। कहने का मतलब है कि 11th में ये टॉपिक को हटा दिया गया, 11th से भी और जेई मेंस के भी सिलेबस से। बट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की लेवल की, अगर बात करूं तो क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं उस क्वेश्चन में इस चैप्टर से एप्लीकेशन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो फंक्शन, जैसे फंक्शन में मॉड्यूलस फंक्शन की अगर बात करें, इस मॉड्यूलस फंक्शन की अगर बात करूं तो मैं आपको बता दूं जो ये मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस की बात करें या स्क्वायर की बात करें, ठीक है, स्क्वायर की बात करें या लॉग की बात करें, ये वो टॉपिक्स है, ये वो टॉपिक्स है जो 11th या 12th के किसी भी चैप्टर में, इसका कोई पर्टिकुलर 11th या 12th में कोई पर्टिकुलर चैप्टर के नाम से ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। ये सब, ये जितने भी टॉपिक का नाम मैंने लिखा, मॉड्यूलस, स्क्वायर या लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल की अगर बात करें, ठीक है, ये जितने भी टॉपिक है, इस टॉपिक की अगर बात करें तो ये सारे टॉपिक 11 12 के चैप्टर्स नहीं है। 11 12 सीबीएसई की जो चैप्टर्स की बात करें ये उसका कोई भी चैप्टर नहीं है, ये एक भी नहीं है उनमें से कोई भी चैप्टर। बट अगर हम क्वेश्चन की डेप्थ में जाए और क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो आप ऐसा देखेंगे कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें मॉड्यूलस, स्क्वायर या एक्सपोनेंशियल लॉग नहीं मिलेगा आपको, हर जगह मिलने वाला टॉपिक है ये। ठीक है,
तो अब क्या कहोगे, ये तो चैप्टर ही नहीं है सर 11th-12th में, तो इससे क्वेश्चन काहे पूछ दिया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया। नहीं, ऑल दीज आर बेसिक्स, ये बच्चे 9th-10th में 8 में पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब हम लोग कवर करेंगे। तो इसी तरह से जैसे ये चैप्टर्स नहीं है, ये चैप्टर्स नहीं है 11th-12th के, फिर भी इससे इनके एप्लीकेशन आते हैं 11th-12th में, IIT JEE में, मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन की, किसकी बात करें, अगर हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन की अगर बात करें, तो मैथमेटिकल इंडक्शन भी कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं रखा गया, इसको हटा दिया गया, बट इनके एप्लीकेशन आपको पूछे जा सकते हैं एडवांस में। ठीक है, सो गाइज हम लोग इस पर्पज से कि इनके एप्लीकेशन आएंगे तो मैं इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके बाद थर्ड चैप्टर जो है आपका वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ ही क्वाड्रेटिक भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर की बात करें दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो 11th की सिलेबस में आती है आपकी, जो 11th की जो फिफ्थ चैप्टर है दैट इज, किसी बुक में इसका देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है, क्वाड्रेटिक को अलग रखा गया है, तो उसके लिए मत घबराइए। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया था लिंकेज, याद है, लिंकेज का मतलब मैंने बताया हर कॉन्सेप्ट एक से दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो उस कॉन्सेप्ट जो एक से दूसरे से कनेक्टेड होता है, मैं आपको इच स्टेप बाय स्टेप वैसे ही पढ़ाऊंगा। जैसे ये इससे कनेक्टेड है तो पहले इसको पढ़ाऊंगा फिर इसको पढ़ाऊंगा, ताकि इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी। एंड फिफ्थ नंबर की जो चैप्टर की बात करें दैट इज बाइनोमियल थ्योरम, एंड सिक्स नंबर 11th की जो आती है वो सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, इनको अभी मैं हटा दूं। ठीक है, तो अगर बात करें तो 7th नंबर पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इस 7th नंबर के टॉपिक की अगर बात करें गाइस, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन लिखा है, साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लिखा है, साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लिखा है। तो स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिख दिया। इसलिए लिख दिया है कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई छोटा सा चैप्टर नहीं है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोई छोटा सा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स आते हैं गाइस, इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे सबसे पहला तो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा ही, स्ट्रेट लाइन के अलावा कॉनिक सेक्शंस है, उसके अलावा कॉनिक सेक्शन बहुत सारे टॉपिक्स लाइक आपको सर्कल आएगा, एंड क्या बोलते हैं पाराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा, इलिप्स आएगा। ये सारे टॉपिक्स आएंगे आपको किसके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ था, इसलिए पर्टिकुलर यहाँ पर लिख दिया गया 12 नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ रहे हैं, उसमें सारी चीजें पढ़ना है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके पढ़ने के बाद ही इसका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज इसमें यूज होगा। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की बात करें तो ये जो लिमिट्स और डेरिवेटिव है इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इंट्रो टू कैलकुलस। इंट्रो टू कैलकुलस, इस इंट्रो टू कैलकुलस का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो इंट्रो टू कैलकुलस है इसका मतलब हुआ कि 11th में जो कैलकुलस हमें पढ़ना है वो बहुत ही कम पढ़ना है। हालांकि मेरा पढ़ाने का जो वे है, मैं कभी 11th में कैलकुलस पढ़ाता नहीं था इससे पहले, बट अगर आप बात करें तो मैं अब पढ़ाता हूँ, क्योंकि 11th बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में 11th की एग्जाम होती है, फिर वहां पर उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए उस एग्जाम को पास करने के लिए। एंड दैट्स वाई मैं आपको पूरी कैलकुलस तो नहीं पढ़ाऊंगा 11th में, पर आपको बेसिक ऑफ कैलकुलस पढ़ाऊंगा ताकि आप बोर्ड के एग्जाम अच्छे से लिख पाए। हालांकि अगर बात करें तो ये जो कैलकुलस है, ये कैलकुलस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा की अगर बात करें तो वो इंटीग्रल कैलकुलस होता है। दूसरा बात करें तो कौन सा होता है, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, दो तरह की कैलकुलस होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जब ये लिमिट एंड डेरिवेटिव, आप लिमिट एंड डेरिवेटिव के बाद जो चैप्टर आती है 11th की वो है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, एंड ट्रिगोनोमेट्री के बाद फिर हमें 10th नंबर स्टैटिक्स पढ़ना है, एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी,
देन इसके बाद ये 11th की टॉपिक खत्म। यहाँ से स्टार्ट होती है क्लास 12 की सिलेबस, ठीक है। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, क्लास 12 की पूरी सिलेबस, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो क्लास 12 की पूरी सिलेबस है, ठीक है। यहाँ से क्लास 12 हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस, ठीक है। और क्लास 12 में जो फर्स्ट टॉपिक आएगा, फर्स्ट टॉपिक आप ऑलरेडी इसका बेसिक पढ़ चुके हैं। ये जो सेट्स, रिलेशन, फंक्शन ऑलरेडी आप 11th में पढ़ रखे होंगे, ठीक है। अब इसी में फिर से जो हम लोग पढ़ेंगे ये रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे पर एडवांस लेवल, ठीक है। रिलेशन फंक्शन को फिर से पढ़ेंगे 12th में, पहला टॉपिक जो कि एडवांस लेवल का है, ठीक है। उसके बाद आपने 11th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा, फुल ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे आप, पूरी कोर्स पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री की, बट एक को छोड़ करके, दैट इज रिलेशन फंक्शन को आप शॉर्ट में आर एन एफ बोल सकते हैं, ठीक है। रिलेशन फंक्शन को शॉर्ट में आर एन एफ बोल सकते हैं, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी शॉर्ट में आप आई टी एफ बोल सकते हैं। इट्स ओके गाइस। अब बात करें तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर, जो कि बोर्ड के साथ साथ हम लोग हायर लेवल इवन की आई टी जेई के सिलेबस को भी कवर करेंगे, ठीक है। और उनके लेवल का भी क्वेश्चन देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर, डीपीपी, सारी चीजें आपको मिलेंगी। एंड थर्ड चैप्टर जो है क्लास 12th में, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स, ये दो चैप्टर मिलेंगे आपको थर्ड में, दोनों एक साथ ही पढ़ाया जाएगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जो फोर्थ चैप्टर है 12th का, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यहाँ से आपकी कैलकुलस स्टार्ट हो जाती है। ये जो है यही आपका डिफरेंशियल कैलकुलस गाइस, यही आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, ये आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस है, ठीक है। ये है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस, यहाँ से आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके बाद जो पढ़ने हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब, डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन। जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट मीन्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसका, डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे गाइस। उसके बाद इसके बाद जो चैप्टर है आपका, इसके बाद जो 12th में जो चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, वो जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने वाले। इस इंटीग्रल कैलकुलस को ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, जो कि हम लोग इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस जब फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, दैट मीन्स इंटीग्रल्स कैलकुलस। इट्स ओके। उसके बाद 7th नंबर जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, इट्स ओके गाइस। अब यहाँ से जब इंटीग्रल्स ऑफ इंटीजर्स जब हम लोग पढ़ लेंगे, इंटीग्रल्स ऑफ इंटीजर्स, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। इसके स्टडी करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, और जब डिफरेंशियल इक्वेशंस खत्म हो जाएगा देन वेक्टर्स। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स आप ऑलरेडी फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। फिजिक्स के साथ साथ आपको मैथ्स में भी होल सिलेबस पढ़ाया जाएगा वेक्टर्स का, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एंड ऑल्सो जेई। सो गाइस डोंट वरी, इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, दैट मीन्स 3D ज्योमेट्री, ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसके लास्ट वन दैट इज गाइस प्रोबेबिलिटी, जो कि एडवांस लेवल का हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो आपका 11th और 12th की सारी टॉपिक यहाँ खत्म हो जाती है। ये आपका लास्ट टॉपिक है 12th का। अब यहाँ से सवाल है कि सर अब क्या, तो जितने भी टॉपिक आपने देखा 11th 12th की, वो सारी टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है, जो मैथ का जो कीवर्ड होता है, जो की होता है, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड मैथ्स, ठीक है। मैथ्स को समझने के लिए जो बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, उसके बारे में बताता हूँ। अगर इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं, तो मैं लिख के दूंगा कि आपको मैथ जो है आपका सरदर्द नहीं, मैथ आपके सरदर्द की दवा बन जाएगा और आपको बड़ी मजा आएगा पढ़ने में। और मैं आपको लिख के दे दूंगा
अगर आप ईच एंड एवरी लेक्चर को आप देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट लेक्चर को अरे नेचुरल नंबर ही तो था, नंबर सिस्टम ही तो था, हटाओ यार ये तो मैं कब से पढ़ते आ रहा हूँ, इसे आप स्किप करके अगर दूसरे को देखेंगे तो जो मेरा डेप्थ लेवल का है पढ़ाने का तरीका वो आपको आगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी अगर लेक्चर देखते हैं और फिर अगर आपको नहीं समझ में आएगा मैथ्स तो फिर आप मेरे से कहना, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे पढ़ना है। ठीक है, और आप गलत फहमी मत रहे मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझ में आएगा, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसे पढ़ना। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो मैथ्स को समझने के लिए चैप्टर्स है वो कौन कौन से चैप्टर्स है, वो ये है। ठीक है, जो मैथ्स को समझने के लिए जो मैथ की जो बेसिक है, जो इम्पोर्टेंट, दैट इज नंबर सिस्टम, इसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इसके बिना जब आप सेट्स थियरी पढ़ेंगे, क्यों जरूरी है सर, आप सेट्स स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बोल देगा सेट्स ऑफ सपोज की सेट्स ऑफ को प्राइम नंबर। अब दिमाग में आता है सर ये तो मैंने पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, ये तो मुझे याद ही नहीं रही है, ये तो याद ही नहीं है। अब वो याद है नहीं है, इस बात से आईटी को और बोर्ड को कोई लेना देना नहीं। उसने पूछा सेट्स ऑफ को प्राइम नंबर, आप उसे बताइए, बस आंसर करेंगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब ये प्राइम नंबर हमने नर्सरी में पढ़ा या 9th में पढ़ा या 12th में पढ़ा, डजंट मैटर। ठीक है, ये हमें आना चाहिए। सेट्स ऑफ अगर को प्राइम कह रहा है तो को प्राइम हमें आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है। उसके लिए ना एक मैंने बात बताई, बहुत सारी बातें हैं इसमें। ठीक है, वो क्या है, नंबर सिस्टम, राइट। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एंड एचसीएम। आप कहोगे सर एलसीएम एचसीएम इतने बड़े हो गए, जेई की तैयारी कर रहे हैं और आप मुझे एलसीएम एचसीएम सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे ऐसे 1/x, सपोज कि यहाँ पर ले लो कुछ भी x+1 बाय प्लस x/x-1, ऐसा कुछ दे देगा। अब बच्चा कहेगा सर ये x और x-1 इसका क्या एलसीएम होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ना आए बच्चों के साथ, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ पार्ट आई थिंक 20 या 25% पार्ट तो मैं बेसिक में ही खत्म कर दूंगा 11th का। ठीक है, और जेई का सिलेबस दोनों। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर फंक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा ये स्क्वायर फंक्शन है क्या। अभी तो लग रहा है सर ये तो मैंने बच्चे में पढ़ा, सब आता है, और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या आता है। ठीक है, थर्ड वन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्ट्स की, अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, ये ना तो सीबीएसई के चैप्टर में है और ना ही आपके बोर्ड के एग्जाम में है, नहीं 11th-12th के एग्जाम में। पर अगर मैं इसकी बात करूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बच्चे अच्छे खासे बच्चे तेज होते हैं पढ़ने में, पर जब उनको रूट्स दिखता है उनको लगता है पता ही नहीं क्या आ गया है, कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको बता दूं, अब अगर सॉल्व की बात करेंगे आप चिंता ना करें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको हर जगह काम आएगा, इसलिए मैं इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि आपको कहीं से भी रूट्स वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो। इसके बाद फोर्थ जो चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट्स अ वेरी ऑल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 11th के हिसाब से भी, जेई के हिसाब से भी, क्योंकि बेसिक में कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में। ठीक है, इसलिए ये बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा हर जगह, इसलिए इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिफ्थ वन जो है दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला एक्सपोनेंशियल के बाद, क्योंकि ये इससे रिलेट करता है, इसी का इन्वर्स फंक्शन है, इसलिए मैं इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन। आप जानते हैं 11th में कोई पर्टिकुलर चैप्टर के नाम से लॉगरिथमिक नहीं है, बट हर जगह इसका एप्लीकेशन है, इसलिए हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। एंड देन जो 6th नंबर की टॉपिक है गाइज, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर 2-3 टॉपिक्स हैं, लाइक पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन एंड लास्ट वन इज आइडेंटिटीज। ये सारी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं इसके बारे में इंट्रो दे दूंगा हालांकि, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए भी मैं आइडिया आपको शॉर्टकट में इसके बारे में आपको बता दूंगा। पर अगर इन सारे टॉपिक्स की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
एंड ये जो बेसिक है बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर्स है जो मैथ्स को समझने में आपको हेल्पफुल होगा। दूसरी बात कि ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, लेकिन अगर आपको लगता होगा कि इसमें दिक्कत है, सर मैंने 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं उतनी अच्छे से नहीं जानता इसके बारे में, तो आप अच्छे से बता दो तो मैं थोड़ा सा इसमें और डेप्थ में जाके बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं, इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज, इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे इसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे, करने वाले हैं हम लोग कौन सा, 7th नंबर की टॉपिक दैट इज लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साथ में ही पढ़ेंगे। लीनियर के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, इवन कि इसके बारे में ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक, लाइक इसके साथ साथ रिलेट करके मैं बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया पर इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक है। जैसे अगर मैंने बात किया था इसके साथ साथ सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन तो पढ़ाऊंगा ही, लीनियर इक्वेशन के साथ साथ लीनियर इक्वेशन के साथ साथ एंड इनइक्वलिटीज भी पढ़ाऊंगा। इनइक्वलिटीज की बात करें तो इनइक्वलिटीज के साथ साथ इनइक्वेशन भी बोल सकते हैं, रुकिए पूरा लिख ही देता हूँ मैं। अगर इसकी बात करूँ तो इनइक्वेशन भी पढ़ाऊंगा। इनइक्वेशन का ही दूसरा नाम इनइक्वलिटीज है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मॉड्यूलस फंक्शन भी पढ़ाऊंगा। मॉड्यूलस के साथ साथ इसके अलावा आपको मैं इसमें क्या स्क्वायर भी पढ़ाऊंगा, स्क्वायर फंक्शन, ये सारा टॉपिक इसके साथ ही आएगा। मैंने उतना ज़्यादा नहीं लिखा, ठीक है, पर इसके साथ साथ बहुत सारे और जो भी टॉपिक्स हैं उन सारे का, जैसे मॉडुलस है तो उसके इनइक्वलिटीज भी पढ़ाऊंगा, जैसे स्क्वायर है तो उसके भी इनइक्वलिटीज पढ़ाऊंगा, ये सारा इसी के साथ आएगा, ठीक है गाइस। ये इसी के साथ सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर की जो बेसिक टॉपिक्स है वो है बेसिक ज्योमेट्री। क्या है वो, बेसिक ज्योमेट्री, और इस बेसिक ज्योमेट्री को भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आप जूनियर क्लास में अच्छे से नहीं समझे थे, अच्छे से नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर इसके बारे में भी एक वीडियो बना दीजिए, मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पर इसके बारे में मैं अपने से नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग जब डिमांड करेंगे तो ही मैं पढ़ाऊंगा। और इसकी अगर बात करें तो जैसे पॉइंट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं जूनियर क्लास में, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैरेलल लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स। अब ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक का नाम मैं बता रहा हूँ तो बस टॉपिक का नाम आना चाहिए, कहने का मतलब है कि एंगल अगर मैंने बताया है तो सारे टाइप के एंगल आने चाहिए। ट्रायंगल की अगर बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड सब कुछ, एवरीथिंग, एरिया, पेरीमीटर, एवरीथिंग इससे रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड आना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल अगर बात करें तो सारे क्वाड्रिलेटरल लाइक रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम वगैरह वगैरह। और इतना ही नहीं, नाम नहीं, इसके साथ साथ सारा उसका पेरीमीटर, एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सर्कल का भी सेम, ये सारा चीजें आपको आना चाहिए, इतनी बेसिक तो आना ही चाहिए। इसके बाद बात करें नेक्स्ट 9 नंबर तो मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 3D ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, और इसके अंदर आता है आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन्स, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, फ्रस्टम ऑफ कोन्स। ये सारी टॉपिक आपने जूनियर क्लास में पढ़ रखा है 9th 9th में, पर अगर वहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हुए तो मुझे बता सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा दूंगा। जैसे कहने का मतलब क्या सर, क्या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, जैसे आपने डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये किसको नहीं आता है, सर ये तो सभी को आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, क्लास 8 9 से पढ़ रहे हैं, तो गाइस आता जरूर होगा, लेकिन कभी आपके दिमाग में आया कि ये कैसे होता है, कहाँ से आया, कैसे सर ने कैसे लिख दिया एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाँ ये कभी आपके दिमाग में आया, और आया तो ये कभी क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कुछ बोल करके हटा दिया गया, क्योंकि शायद बताने वाले को भी पता था या नहीं था, तो इसीलिए आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ अटका हुआ है। बहुत ऐसी चीजें हैं जैसे थीटा इजकल टू एल अपन आर, कैसे हो गया, कहाँ से आ गया सर, कैसे आ गया, तो बहुत सारी बेसिक है जो हो सकता है जूनियर में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हो, तो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं समझ में आया था, उतने अच्छे से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, सो प्लीज़ सर इसके बारे में आप अच्छे से एक वीडियो बना दीजिए, मैं फुल डिटेल में बता दूंगा, मुझे कोई इससे मेरा इज्जत नहीं घटेगा कि मैं इतना जूनियर लेवल का मतलब कि
इतना बेसिक लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ, बच्चों को नहीं आ रही, मुझे सिखाना है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको सीखना है, मुझे सिखाना है। बस आप मुझे बताओ कि मुझे सर ये नहीं आ रही है, मैं उसे फुल वीडियो बताऊंगा, फुल वीडियो बना दूंगा और डिटेल में बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी एक एक स्टेप, एक एक लाइन आपके समझ में आ जाए, ठीक है। उसके नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट 10 नंबर की बात करें तो है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं इससे भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है। उसको अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है, 10th के एग्जाम दे चुके हैं तो 10th के एग्जाम देने के बाद आप कान में तेल लेके सोइए मत, घूमिए मत, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दें अगर आपका सपना आईआईटी क्रैक करना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप बेसिक, और ऐसा नहीं है कि ये सारी टॉपिक्स आपकी यही खत्म हो जाती है। अगर आप जनरल कंपटीशन में जाएंगे, एसएससी यूपीएससी बैंकिंग, शायद उधर भी मिल जाएगा ये सारा टॉपिक, तो कॉमन टॉपिक है, उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगा। सो गाइस, आपको इतना तो आना चाहिए, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अगर आपको लगे इनमें से ये भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये 10 तक का ही है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री 10 तक का ही आपको कवर करना है, इतना कर लो, उसके आगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो इतना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सब सारी टॉपिक पढ़ के आए हुए हैं, ये भी पढ़ के आए हुए हैं, तो ये भी नहीं पढ़ाऊंगा। पर अगर आपको लगेगा कि सर ये जरूरी है, मुझे कुछ आइडिया दे दीजिए, मैं बिल्कुल ही भूल गया हूँ, क्योंकि हायर लेवल की मैथ्स मुझे समझ में नहीं आता है, इसका आइडिया दे देंगे तो आपको आगे जाके समझने में आसान हो जाएगा, तो आप बोल देना, मैं इसका भी बेसिक बना करके एक वीडियो डाल दूंगा। तो गाइज, इतना सारा टॉपिक्स हमें पढ़ना है, पर मैथ्स को स्टार्ट होने से डायरेक्ट मैं सेट्स रिलेशन फंक्शन नहीं स्टार्ट करूंगा, उसको स्टार्ट करने से पहले आपकी सारी चीजें आपको बताऊंगा जो आपके मैथ को समझने में ही ना आपको हेल्प करे, बल्कि आपको पढ़ के मजा आ जाए, इस तरह से मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। और अगर आप मेरी बात मानते हैं, मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, मैं लिख के दे दूंगा, मैथ्स आपकी कभी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, ठीक है। और जो आपको लगता है कि सर क्लास में तो समझ आ ही जाता है, क्या पढ़ा रहे हैं सर, नहीं पढ़ा रहे, बट जब क्वेश्चन को टच करते हैं तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, उसका मेन रीजन यही है गाइस, ये। और इससे पहले जो कुछ कुछ टॉपिक बताया था मैंने बेसिक, यही बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको सोचने की जो क्षमता देता है, जो कैपेसिटी है, जो आपके ब्रेन को बूस्ट करता है, कैसे हम क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे, वो यही मैथ्स की बेसिक है। और बच्चे का आधे से ज्यादा बच्चों का तो यही क्या नाम बेसिक ही खराब होता है, क्योंकि उसे लगता है मैं सीधा आईटी की क्रैक करूंगा, तो इसमें क्या रखा है यार, ये सब तो आता ही है। आप पढ़ोगे ना, जब मेरे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी सारी चीजें आपको आ रही है या नहीं आ रही। मैं तो लिख के दे सकता हूँ, आप ट्राई कर लेना कि आपको 80% चीजें, 80% चीजें, 80 नहीं तो कम से कम 70 तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नंबर सिस्टम जो सबसे बच्चा वाला टॉपिक है ना, नंबर सिस्टम जो 8-9 में पढ़े होंगे ना, नंबर सिस्टम में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 70% चीजें आपको नहीं मिल जाएंगी, मतलब आपको नहीं आता होगा, ऐसी चीजें नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा। सो गाइस, दिल थाम के बैठिए और जम करके वेट कीजिए वीडियो का, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और एक एक चीज पढ़िए, हर एक एक वीडियो को देखिए, जितने भी वीडियोस हैं, एवरी वीडियोस, एवरी सेशन, एवरी लेक्चर इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो गाइस, जो मैं बताने चाह रहा हूँ उसे ध्यान से सुने और अच्छे से समझे और अच्छे से करें। उसके बाद की अगर बात करें, जब बेसिक खत्म हो जाता है मेरा, जब सारे बेसिक चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, तो बेसिक पढ़ाने के बाद जो आपकी 11th की दुनिया स्टार्ट होगी, वो 11th की दुनिया स्टार्ट होती है कहाँ से, सेट्स से। कहाँ से, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। कहाँ से स्टार्ट होगी, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन से अगेन आपकी स्टार्ट होने वाली दुनिया, ठीक है। एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड थर्ड वन देन मैं पढ़ाऊंगा आपको बाइनोमियल थ्योरम। ये मेरा स्ट्रेटेजी है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा सारा बेसिक पढ़ाने, दुनिया क्या पढ़ाता मुझे उससे मतलब नहीं है, बट मैं जो बता रहा हूँ सॉलिड आपके दिमाग में जाएगा, और अगर मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आपको मैथ्स सीखने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, तो सबसे पहले उसके बाद जब बेसिक सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, देन बाइनोमियल थ्योरम, एंड देन सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जितनी टॉपिक्स आती हैं, सब का कहने का मतलब है सारे टॉपिक्स, लाइक स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, जैसे कि उसके पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, उस सारे टॉपिक्स इसमें कवर करूंगा मैं, सारा टॉपिक। उसका ट्रिगोनोमेट्री की कंप्लीट फुल डिटेल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 11th की जितनी भी टॉपिक है सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, फिर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये हम लोग फुल उसके बाद पढ़ेंगे। 6 के बाद ये कोऑर्डिनेट ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के बाद हम लोग लिमिट और डेरिवेटिव पढ़ेंगे गाइस।
एंड देन आफ्टर दैट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आपकी पूरी 11th की टॉपिक खत्म, यहाँ से आपकी 11th की टॉपिक खत्म हो जाती है। फिर आपका नया दुनिया स्टार्ट होता है और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। और इस नंबर सिस्टम में भी गाइज आपको बहुत यूनिक चीज़ें मिलने वाली है, बहुत नई नई चीज़ें जो आपने जूनियर क्लास में नहीं पढ़ा, और पढ़ा भी होगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर नहीं हुए होंगे मैं यहाँ क्लियर करूँगा। सो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगा। आप बस आराम से मेरे ईच एंड एवरी लेक्चर को देखिए, और आपको जो भी लगता है सर मुझे ये नहीं आती है, मुझे वो नहीं आती है, आपको जो भी नहीं आता आप बेझिझक मुझे कमेंट करें कि मुझे ये नहीं आता सर, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज का क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से हम लोग देखते हैं एक एक स्टेप को और आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। बट जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आप मुझे कमेंट करते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मज़ा आएगा, मुझे लगेगा कि हाँ यार बच्चे इंटरेस्टेड है, मुझे पढ़ाना चाहिए। सो गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट करें, बाद बाकी आपकी जो भी ज़रूरत है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिन कोर्सेस को बड़े बड़े कोचिंग लाखों रुपया लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं, मैं उससे अगर ज़्यादा नहीं दूंगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उससे कम भी आपको नहीं बताऊंगा। ईच एंड एवरी टॉपिक बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आपको कोई टॉपिक लगे कि हमको ये भी बता दीजिए सर मैं अभी मुझे ये ज़रूरी है, तो मैं वो भी अलग से आपको करके दे दूंगा, बशर्ते आपको ईच एंड एवरी टॉपिक, आप चिंता न करो। इतने जो बड़े बड़े कोचिंग जो इतने फी ले लेके आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे टॉपिक्स ऐसे ही आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ईच एंड एवरी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप, एक एक चैप्टर फुल कोर्स आपको जेई के सिलेबस का मिलने वाला है, ठीक है। तो सो गाइस आप लोग पढ़े रोज और आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे भी मज़ा आए काम करने में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय फॉर टुडे।